हेलो सर। हमने आज ये 4x6 मशीन का एक पार्ट ले लिया है कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर दिया है मैंने यहाँ पे। ये स्टॉक भी ले लिया है और अब ये स्टॉक में हम स्टॉक भी देख सकते हैं। ओके, इस तरह से स्टॉक है। अभी ये पार्ट को हमें रफिंग करना है और फिनिशिंग करना है। ओके, यहाँ पे हम मशीन भी शो करवा देता हूँ। ओके, ये मेरी है 4x6 मशीन और ये हमारा पार्ट लगा हुआ है। ओके, अभी मैं करता हूँ उसको रफिंग। पहले रोटरी में रफिंग करेंगे। यहाँ पे रोटरी रोटरी ले लिया है। यहाँ पे मैक 1 ज्योमेट्री मुझे तो रफिंग करना है। यहाँ पे ऑफसेट एंड स्पाइरल ले लेता हूँ। मैं स्टॉक रखता हूँ 0.2 mm। ओके, और साइड शिफ्ट का ऑप्शन है यहाँ पे जो मैं ऑन रखता हूँ 25%। यहाँ पे स्टॉक में आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑटो ऑपरेटेड स्टॉक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे है ना स्टॉक दे के रखा है पार्ट को। ओके, ये हो गया मेरा ज्योमेट्री और स्टॉक का ऑप्शन। ओके, मैं अभी आगे आ जाता हूँ टूल्स में। यहाँ पे जाके मैं एक टूल्स ले लेता हूँ, पुल नोस। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया 12 mm का R1। ओके, अभी मैं आ गया लेवल में। लेवल में मैं कोई भी चेंज अभी तो नहीं कर रहा हूँ। बाउंड्रीज भी सेम रख, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया टूल पाथ पैरामीटर में मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डाल देता हूँ 0.5 mm। ओके, और यहाँ पे है स्टेप ओवर का ऑप्शन, उसको मैं स्टेप ओवर देता हूँ 5 mm, मतलब 50% तक दे सकते हैं। ओके, ये एडिशनल कट ऑफ फ्लोर, मतलब फ्लोर पे एक एडिशनल कट लगना चाहिए। ओके, तो मुझे फ्लोर पूरा रफिंग हो जाए। यहाँ पे शॉर्टिंग में जिगजैग है, वन वन डायरेक्शन वन और लेवल, इसको कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिट टू स्टेप डाउन में भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्मूथिंग को मैं जस्ट ऑन कर देता हूँ। ओके, इतना मैं इनपुट्स दे रहा हूँ उसको जितना ज़रूरत है। फिर टूल एक्सिस में आ गया। टूल एक्सिस में मेनली अपना रोटरी एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा है, तो मैं एक्स एक्सिस सिलेक्ट करूँगा। ओके, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो स्टैंडर्ड है वही यूज़ कर रहा हूँ उसका, कि वो भी सही है। ओके, और यहाँ पे सेव कर दिया मैंने टूल पाथ। अभी इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी देखेंगे वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे टूल पाथ जनरेट करता है रफिंग में। उसके बाद हम फिनिशिंग बनाएंगे उसको, ब्लेड के एक एक सिंगल सिंगल ब्लेड को। ओके, रफिंग का टूल पाथ देख सकते हैं। रफिंग का टूल पाथ बन गया है मेरा। ओके, इसको सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेट एंड सॉल्व वेरीफाई रन। ओके, हमने लेवल दिया है तो लेवल के हिसाब से कट होगा, एक ही लेवल में नीचे जाएगा जेड में। ओके, पूरा सिमुलेट होने देते हैं पार्ट को। और ये स्ट्रैटेजी गॉज फ्री है, तो कहीं पे गॉज होने का चांस नहीं है पार्ट में। तो ओके, देख सकते हैं डिफॉल्ट। ओके, यहाँ पे स्टॉक बना हुआ है अभी भी, हमने उसको 0.2 स्टॉक भी रखा है। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेट को है ना फिनिशिंग कर देते हैं। ये तो रफिंग तो हो गया मेरा। ओके, इस तरह से मेरा रफिंग हो गया है। ओके, अभी मैं करता हूँ सिम्फा एक्सिस मिलिंग का स्ट्रैटेजी लेके एक प्लेट को फिनिश। ओके, ये ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्ट्रेटजी मोर बिन बिटवीन टू बाउंड्रीज कर्व। ओके, यहाँ पे है ड्राइव सरफेस का ऑप्शन। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्राइव सरफेस सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गई मेरी ड्राइव सरफेस। वही तो इसको, उस सरफेस को लेके हमको प्रोग्राम घुमाना है। तो स्टार्ट एज ले लेता हूँ। स्टार्ट एज मतलब कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, ये हो गया मेरा स्टार्ट एज। ओके, इसमें एंड एज भी देनी पड़ेगी। ये एच एस एस के जैसे टूल स्ट्रैटेजी है। ओके, ये एंड एज दे रहा हूँ उसको। ये मेरे एंड एज भी हो गई। ओके, अभी मैं सेम टूल यूज़ कर रहा हूँ उसका, ये 12 का R1। ओके, बाकी ऑटोमेटिक रख रहा हूँ लेवल में। ओके, टूल पार्ट पैरामीटर में मैं स्टेप डाउन रख रहा हूँ यहाँ पे 0.5 mm। ओके, यहाँ पे सॉर्टिंग में आ गया। सॉर्टिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पाइरल। ओके, और लेन में रीजन सिलेक्ट कर सकता हूँ अभी। टूल एक्सिस कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस मेरे रोटरी के एक्स के अलॉन्ग है। और अभी इतना ही करता हूँ, बट मैं बाकी चेंजेस मैं टूल पाथ कैलकुलेट होने के बाद करूँगा। ओके, टूल पाथ मैंने सेव कर दिया है, वही मैं टूल पाथ कैलकुलेट कर लेता हूँ।
भाई आप देख सकते टूल पाथ कैसे कैलकुलेट हुआ है। ओके, अभी इसको हम थोड़ा एडिट करेंगे इसको। ओके, पहले जाते हैं टूल कंट्रोल में। ओके, इसको यहाँ पे टिल एंगल एट साइड टिल, क्योंकि ये टूल डायरेक्शन ऐसा है, देखो ये वाला डायरेक्शन है उसकी। ओके, उसको मैं कर देता हूँ 90। ओके ओके, 90 करने से ये तो 90 हो गई। अभी प्रॉब्लम हो गया कि ये वाला अंदर जा रहा है उसके अंदर, एग्जिट के एग्जिट करते समय। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, गॉस चेक में उसको ड्राइव सरफेस दे देता हूँ। ओके, अभी देखते हैं। ओके, अभी तो सही हो गया है। ओके, यहाँ पे टिल टूल ले लगा देता हूँ। ओके, अभी देख सकते हैं आप, जब टूल पाथ तो अभी प्रॉपर बन चुका है, उसको अभी मैं लीड इन लीड आउट दे देता हूँ कि ये एंट्री और ये एग्जिट है। ओके, यहाँ पे लेता हूँ लीड इन, यहाँ पे देता हूँ लीड आउट। ओके, अभी आप देख सकते हैं ये लीड इन है, लीड आउट, ये डॉट वाला लीड इन है, बाकी लीड आउट है। अभी और एक प्रॉब्लम है कि ये टूल पाथ है ना अंदर वाली सरफेस में अंदर जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो मुझे नीचे भी गॉस चेक देना पड़ेगा उसको। तो मैं आ गया गॉस चेक में। अभी एक तो ग्रुप मैंने दिया है, तो अब मुझे सेकंड ग्रुप देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है नीचे वाली, ये मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन ओके। ओके, यहाँ पे ट्रिम एंड रीलिंग टूल्स, मतलब मेरा नीचे का जो टूल पाथ है ये ट्रिम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कर दिया सेव। अभी कर देता हूँ कैलकुलेट। अभी आप देख सकते हैं अभी नीचे का टूल पाथ है ना ट्रिम हो गया यहाँ का, यहाँ तक ही आ रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। ओके, अभी ये हो गया ट्रिम। तो सिमुलेशन में देख लेते हैं एक बार सॉर्ट वेरीफाई करके। ओके ओके, आप देख सकते हैं अभी नीचे का रेडियस भी, जो टूल का रेडियस था वो आ गया है। ओके, एक बार डिफॉल्ट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो जो मेरा वॉल था, ब्लेड था, वो तो प्रॉपर बन गया है। ओके, अभी यही ब्लेड को मैं सेकंड थर्ड ये सब बारी ब्लेड में अगर मुझे करना है तो मुझे प्रोग्राम बनाने का जरूरत नहीं, मैं सीधा ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पे ऑप्शन है रोटरी एंड मोर। ओके, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रोटेट एंड ट्रांसलेट ऑप्शन है, इसको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे रोटरी एक्सेस अराउंड, मतलब मेरे रोटरी कौन से एक्सेस में लगी हुई है, तो एक्स एक्स में लगी हुई है। अभी ये नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं, 6 ब्लेड है, तो मैं 6 एंटर करूँगा। ओके, एक एक ब्लेड के ऊपर डिस्टेंस कितना है, तो 60 mm है, तो मैंने डाल दिया 60 mm। देन ओके एंड देन सेव। अभी आप देखते हैं सभी ब्लेड में प्रोग्राम बन गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये क्या हो गया अपना, ये पूरा ब्लेड मशीनिंग हो गया। अभी बचा है बॉटम वाला फेस। ओके, ये बॉटम फेस कैसे करेंगे, बॉटम फेस भी सेम सेम स्ट्रेटजी में भी कर सकते हैं। ओके, ये वाली स्ट्रेटजी में भी कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से पैरेलल वाली स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, पैरेलल टू कर्व ले लिया। ओके, यहाँ पे ड्राइव सरफेस ऑप्शन है, मैं ले लेता हूँ ये वाले सरफेस के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, तो ये वाली सरफेस ले ली। जानो कि अभी नेक्स्ट है कौन से कर्व से पैरेलल चाहिए, तो मैं ये वाली कर्व ले लेता हूँ उसको। ओके, अभी यहाँ पे मैं R1 भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो कोई बॉल कटर से भी डाल सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बॉल ले लेता हूँ, 6 mm का बॉल ले लिया। अभी बाकी तो है एजिट सेव कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी का टूल पाथ हम देखेंगे। क्योंकि अभी देख सकते हैं ये टूल पाथ तो जनरेट हो गया है। अभी ये ब्लेड ब्लेड बीच में आ रहा है, उसको उसको गॉस चेक देना पड़ेगा मुझे ब्लेड्स को। ओके, यहाँ पे गॉस चेक ऑप्शन है, ये पे ऑन कर दिया। यहाँ पे सरफेस मुझे सारे सरफेस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी ब्लेड्स की, नहीं तो मैं एक ही करता हूँ अभी के लिए। तो हम देख सकते हैं उससे सेफ हो रहा है क्या। ओके, अभी ये ब्लेड को वो लिफ्ट करके लेके जा रहा है। ओके, अभी इसको क्या करेंगे, लिंक्स में लीड इन लीड आउट दे देते हैं पहले तो, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये वाला है उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी में यहाँ पे लेन की जगह पे रीजन करके देख लेते हैं। हो गया, रीजन किया तो
ओके, एक बार गॉस चेक में देख लेते हैं सरफेस लिया है क्या प्रॉपर। यस, लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ट्रिम एंड रिलिंग टूल पाथ ले लेते हैं, देन सेव। हो गया। हो गया एक ब्लेड को। वे ऐसे ही सारी ब्लेडें करनी है, इसमें गॉस चेक में डाल देनी है, इसको ही एडिट करके। अभी ये डाल दी, अभी ये सारी एडिट करके इसमें डाल देनी है, तो नीचे का भी प्रोग्राम बन जाएगा। नीचे का ब्लेड का भी प्रोग्राम मस्त बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट हम रफिंग कर दिया, हमने ब्लेड का फिनिशिंग कर दिया और ये बॉटम कर दिया, तो पूरा पार्ट हो गया। इस तरह से हम सॉलिड कैम में रोटरी रफिंग और सिम फोर एक्सिस रफिंग, सिम फोर एक्सिस फिनिशिंग सॉरी, ये यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है सिम फोर एक्सिस, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको सिम फोर ही बोलते हैं क्योंकि हमारी फोर एक्सिस मशीन है। अगर ये हमारी फाइव एक्सिस मशीन आएगी तो हम सिम फाइव एक्सिस मशीन भी, सिम सिम फाइव एक्सिस मिलिंग बोल सकते हैं। ओके, अभी ये सिम फोर एक्सिस ही है। ओके, इस तरह से ये पार्ट पूरा हम रफिंग फिनिशिंग कर सकते हैं। थैंक यू।